आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत। आज की चर्चा का विषय है मन के 5 घोड़े। हालांकि आज हमने देखिए घोड़े शब्द न दिखाकर दाएं बाएं 5 भागते हुए घोड़ों का एक चित्र ही दिखा दिया, ताकि आपके हमारे मन मस्तिष्क पर एक घोड़े का जो एक भागने का जो एक चित्र है वो थोड़ी अपनी मजबूत स्थिति बना ले, ताकि आपके हमारे मन की जो एक स्थितियां रहती हैं भोग विषयों के प्रति, उस पर थोड़ा आपका हमारा विचार हो, चिंतन हो। क्योंकि देखिए वर्तमान समय कलयुग चल रहा है और कलयुग में तो आप और हम सभी भाई बहन इस बात से परिचित ही हैं कि लगभग 24 घंटे 7 दिन, क्योंकि आजकल तो दुकानों के बाहर कई जगह ऐसे आपको साइन बोर्ड पढ़ने को मिल जाएंगे, या विज्ञापनों में, या आपके हमारे पास जितने भी संदेश आते हैं उस पर अक्सर ये 24/7 का जो एक शब्द है ये बहुत अधिक पिछले कुछ वर्षों से प्रचलित होता जा रहा है। इसका अभिप्राय क्या है कि देखिए दिन रात ये 24 घंटे के होते हैं और सप्ताह के 7 दिन होते हैं। यानी कि मनुष्य बार बार विषय भोगों में ही अपने जीवन को एक लिप्त रखता है। एक विषय को भोगा, फिर दूसरा विषय भोगा, फिर तीसरा विषय भोगा, फिर चौथा, फिर पांचवा। यानी कि ये जो 5 मन के घोड़े हैं ये सदा ही भागते रहते, रुकते नहीं। रुकने का अभिप्राय क्या है कि हम इस पर कोई विचार ही नहीं करते, केवल भोग ही भोग आपके हमारे जीवन में बढ़ते जा रहे हैं। और ये भोग क्या प्रभाव डालते हैं? एक तो हमारे मन की स्थिति में ये विभिन्न प्रकार के विकार उत्पन्न करते हैं और स्थूल शरीर के स्तर पर विभिन्न रोगों को वृद्धि करते हैं। देखिए आज इस संसार में कितने अधिक अस्पताल बनते जा रहे हैं। अब तो अस्पताल के साथ साथ देखिए ये न्यायालयों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। अब अस्पतालों की संख्या बढ़ रही है और न्यायालयों की संख्या बढ़ रही है। इस इन दोनों के पीछे का जो मूलभूत कारण है वो आपके मारे देखिए भोग ही है। भोगों के कारण ही लड़ाई झगड़े होते हैं। आज घर घर में जो कलेश चल रहा है, चाहे वो संपत्ति का हो या किसी और स्थिति विशेष पर, उसके पीछे का कारण देखिए भोग ही होते हैं। धन के पीछे जितने भी लड़ाई झगड़े होते हैं, संपत्ति के पीछे, या विभिन्न प्रकार की जो एक कहते हैं ना जर जोरू जमीन, इन 3 स्थितियों के ऊपर जितने भी फसाद होते हैं वो सभी के सभी आपको में दुखी करते हैं। देखिए लड़ाई झगड़ा कहीं भी होगा, दोनों ही पक्षों के मन की स्थिति बिगड़ जाती है, अशांति आती है, आपके हमारी दिनचर्या बिगड़ जाती है, जीवन ही तबाह हो जाता है। मैंने तो ऐसे ऐसे मनुष्यों के जीवन देखे हैं जिनके संपत्ति के विवाद न्यायालयों में देखिए 15-15 20-20 साल से चल रहे हैं, उनका जीवन ही उस पर दांव पर लग जाता है। तब ऐसी स्थितियों पर मनुष्य विचार नहीं करता, ये मन के घोड़ों को संभालता नहीं है, जिसका भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ की जो लगाम अपने हाथ में नियंत्रण में रखते हुए क्या संदेश दिया है। बार बार हम देखिए गीता ज्ञान की बात करते, और गीता के ऊपर तो देखिए कितने ही उपदेश ज्ञान कक्षाएं होती रहती हैं। और हमने भी तो ये आध्यात्मिक ध्यानात्मक चैनल पर अब तक तकरीबन देखिए 1160-70 वीडियो जो बनाई हैं वो भी गीता ज्ञान पर ही आधारित है। भले ही देखिए वेदों का ज्ञान, उपनिषद, पुराण, लेकिन मूलभूत रूप से ये गीता एक छोटा ग्रंथ है जिसको सभी मनुष्य को पढ़ना चाहिए। और मैं तो विशेष रूप से एक साधारण मनुष्य को, आप सभी भाई बहनों को भी कभी कभी विनती करता रहता हूँ कि मेरी वीडियो के शब्दों को यथार्थ रूप से समझने के लिए, क्योंकि मैं जितने भी बातें बताता हूँ वो यथार्थ ज्ञान है। शास्त्रों में जो 3 मूलभूत तत्व हैं, भगवान, आत्मा, ये तो देखिए चेतन तत्व है, और माया ये जड़ है। माया का अभिप्राय प्रकृति के 3 गुणों से है, और उन 3 गुणों का विस्तार ही ये ब्रह्मांड में आपको हमें जो दिखाई देता है। आपके मेरे 3 शरीर भी ये 24 तत्वों के ही बने हैं, जिसमें आज जो हम चर्चा कर रहे हैं वो मन की कर रहे हैं।
मन के जो 5 भोग्य विषय हैं, 5 घोड़े हैं, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने एक रथ की संज्ञा देकर एक आपको हमें ज्ञान उपदेश दिया है। क्योंकि आपके हमारे जो स्थूल शरीर है, ये देखिए पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के बने हैं। इसी तरह आपके हमारे जो सूक्ष्म शरीर हैं, ये 17 तत्वों के बने हैं। इसमें भी देखिए 5 की ही प्रधानता है। इसलिए तो देखिए मैंने अपने आज वीडियो के चित्र में भी बाएं हाथ में और दाएं हाथ में 5-5 घोड़े दिखाए जो भाग रहे हैं। भागने का अभिप्राय देखिए रजोगुण से है, क्रिया से है। क्योंकि आपके हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, जो 5 कर्मेंद्रिय हैं, ठीक है, स्थूल शरीर की जो जो गोलकें हैं, जिनको आप एक साधारण मनुष्य एक कर्मेंद्रियां या ज्ञानेंद्रियां समझता है, इनको शास्त्रों में तकनीकी रूप से गोलक कहा गया है। जबकि आपके हमारे मन के भीतर जो 5 कर्मेंद्रियां हैं और 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, वो एक सूक्ष्म शक्ति है। स्थूल शरीर के स्तर पर, गोलक के स्तर पर कभी कभी आप हम अपंगता भी देखते हैं। कोई जन्म से देखिए दृष्टिहीन भी होते हैं, लेकिन अंतःकरण में जो आपका हमारा सूक्ष्म शरीर है, उस पर किसी भी प्रकार की कभी अपंगता नहीं होती। सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, देखिए सूक्ष्म शरीर 17 तत्वों का है। 5 आपके हमारे सूक्ष्म भूत हैं, या सूक्ष्म भूतों को आप तन्मात्रा कहो या भोग विषय को, वो क्या है? गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, जिनके पीछे ये जो आपके हमारे मन भागता रहता है, ये यही 5 भोग विषय हैं। अक्सर देखिए हम जो स्थूल शरीर की गोलकों की बात करते हैं, वो तो 5 देखिए ज्ञानेंद्रियां, नाक, जिह्वा, आंख, त्वचा, कान है। और इसी तरह 5 आपकी हमारी कर्मेंद्रियां, जिनसे हम क्रियाएं करते हैं, हाथ, पैर, वाणी। और लिंग और गुदा, देखिए हम गुदा से मल त्याग करते हैं और लिंग से हम मूत्र का त्याग करते हैं। इनकी किसी भी स्तर पर देखिए कभी कभी कोई एक अपंगता देखी जाती है, वो कर्मों के आधार पे होती है। मेरा देखिए आज मूल विषय 5 घोड़ों के ऊपर है। ये 5 शब्द बहुत ही अधिक एक आपके हमारे बोलने में अक्सर आता है। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ की जो एक लगाम अपने हाथ में जो रखी है, वो 5 घोड़े इसलिए तो दिखाए हैं। जबकि देखिए रथ तो 2 घोड़ों से भी चल सकता है, 1 घोड़े से भी चलता है। अक्सर आपने कभी ना कभी जीवन में देखिए टांगा की सवारी भी की होगी। अक्सर देखिए दिल्ली में तो सदर बाजार के आसपास की जो एक स्थितियों में आपने टांगे की सवारी की होगी, उसमें तो देखिए एक ही घोड़ा होता है। तो ये सभी स्थितियां आपको हमें एक ज्ञान देने के लिए होती हैं कि आपका हमारा अंतःकरण में ज्ञान टिक जाए। देखिए टिका हुआ ज्ञान ही आपके हमारे जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन लाता है। अन्यथा देखिए हम दिन प्रतिदिन कितनी ही ऐसे ज्ञान की चर्चाएं सुनते हैं, एक कान से सुनते हैं, दूसरे से हम निकाल देते हैं। और वर्तमान समय तो देखिए कलयुग का चल रहा है। मनुष्य एक कान से भी सुनता नहीं है, वहीं के वहीं अनसुना कर देता है। देखिए एक कान से यदि सुनेगा, कुछ उस पर कुछ मिनट का चिंतन करेगा और उसको अनसुना अगर दूसरे कान से भी करता है, तो कुछ प्रभाव तो उसके अंतःकरण में पड़ेगा। लेकिन वर्तमान समय देखिए कलयुग का चल रहा है। तामसी मनुष्यों का स्वभाव उनको इन विषयों के प्रति, सत्संग की बातों के प्रति एक साधारण मनुष्य की देखिए रुचि नहीं होती। रुचि किनकी होती है? जिनका स्वभाव देखिए सात्विक बन जाता है। अन्यथा देखिए राशि मनुष्य भले ही सत्संग करता हुआ दिखाई देता है, लेकिन मन में विषय भोगों की रुचि अधिक होने के कारण श्रद्धा पूर्वक सत्संग हो नहीं पाता। जब श्रद्धा पूर्वक सत्संग नहीं होता, तो फिर उस पर चिंतन नहीं होता। चिंतन नहीं होता तो फिर कारण शरीर में तो देखिए संस्कार बन नहीं पाते। जब तक आपके हमारे कारण शरीर में संस्कार नहीं बनते, आपका हमारा स्वभाव नहीं बनता, और मनुष्य के देखिए 90-95% जो कर्म है, दिनचर्या है, वो आपके हमारे बने हुए स्वभाव वशी होती है। ये जो हम तन के स्तर पर कभी कभी जो हम कर्म कांड करते हुए दिखाई देते हैं ना, अभी कुछ दिन पहले देखिए श्राद्ध पक्ष गया था, फिर ये नवरात्रे के कुछ दिन गए थे, अभी दशहरा गया है, दिवाली गई है। ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में
अस्थायी परिवर्तन लाते हैं। इनको भी हम, इन सभी स्थितियों को भी हम सात्विक से राजसी बनाते जा रहे हैं। और कहीं कहीं तो जब हम इन राजसी स्थितियों में भी एक तमोगुण का संग ले आते हैं तो फिर तो आपको में कोई ज्ञान मिलता ही नहीं है, क्योंकि ज्ञान मिलता है सात्विक स्थिति में। रजोगुण में तो धुंधला ज्ञान होता है। धुंधला ज्ञान आपके हमारे जीवन में कोई प्रभाव सकारात्मक रूप में ला नहीं पाता। देखिए, धुंध में जब हम गाड़ी चलाते हैं तो कैसे गाड़ी चलाते हैं? डर डर के गाड़ी चलाते हैं ना, धीरे धीरे गाड़ी चलाते हैं। भगा तो सकते नहीं, भगाएंगे तो दुर्घटना हो जाएगी। ये दुर्घटना क्या, मनुष्य तमोगुण में गिर जाते। इन सभी स्थितियों के भावार्थ को हमें समझना चाहिए। इसलिए तो मैंने, देखिए, आज मन के 5 घोड़े दिखाए हैं। ये 5 आपके हमारे जो भोग विषय हैं उनको भी दर्शाता है। आपका हमारा जो एक स्थूल शरीर है ये 5 तत्वों का बना है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश को भी दिखाता है। 5 आपके हमारी जो कर्मेंद्रियां हैं उनको भी दर्शाता है। 5 ज्ञानेंद्रिय हैं उनको भी दर्शाता है। कुल मिलाकर ये जो 5 की जो स्थिति है, इनका हमें अपने मन के स्तर पर एक थोड़ा विचार करना है। विचार करेंगे तो आपके हमारे ये जो विषय भोग हैं ये नियंत्रण में आ जाएंगे। ये नियंत्रण में आने के लिए ही मनुष्य जीवन आपको हमें मिल रहा है। देखिए, जब तक हम अपना सत्वगुण नहीं बढ़ाते, सत्संग नहीं करते। सत्संग का अभिप्राय क्या है? अक्सर मनुष्य, देखिए, सत्संग को ना एक वृद्धावस्था के साथ ही जोड़ देता है कि जब वृद्धावस्था आएगी हम थोड़ा भजन कर ले। अक्सर ऐसी साधारण मन की स्थितियां आप एक साधारण मनुष्य के जीवन में देखते ही हो, क्योंकि मनुष्य स्वभाव से, देखिए, रजोगुणी है। रजोगुण के कारण ही उसको संसारी आकर्षण बहुत अधिक भाते हैं। वो उनमें फिसल जाता है। फिसलना क्या है कि हम उन 5 भोग्य विषयों को बार बार भोगना चाहते हैं। जब हम उन 5 भोग्य विषयों को बार बार भोगते हैं तब ऐसी स्थिति में आपके हमारे मन की स्थिति क्या होती है कि हम उनमें एक रस बुद्धि लेने लगते हैं। रस बुद्धि का अभिप्राय क्या है कि हम बार बार उन 5 भोग्य विषयों की हमारे मन के भीतर इच्छा जागती है। इच्छा जागती है तो हम उसी के लिए फिर हम कर्म करते हैं। यदि आपके हमारे कर्म कम मात्रा में होते हैं, इच्छाएं बढ़ती जाती है, तब ऐसी स्थिति में मनुष्य पाप कर्म करता है, अनीतिगत कार्य करने लगता है। अक्सर देखिए, आप भाई बहनों को शायद ध्यान हो, तकरीबन 2-2.5 वर्ष 3 वर्ष पहले हमने एक चर्चा की थी कलयुग के ऊपर। कलयुग का अभिप्राय क्या है? जहाँ 5 स्थितियां, देखिए, बताई गई है कलयुग की। एक बताई गई है धूत कीड़ा। ये धूत कीड़ा में क्या होता है? झूठ, छल कपट, ठगी, हेरा फेरी तो होती है, और मद्यपान, स्त्री संग या पुरुष संग, और चौथा क्या है? हिंसा। ये चारों की चारों स्थितियां, देखिए, कलयुग में आप देख ही रहे हो। और 5वां जो कलयुग का स्थान बताया गया वो धन में, स्वर्ण में बताया गया है। ये स्वर्ण का अभिप्राय है, धन का अभिप्राय। ये जो हम उल्टे सीधे रास्तों से जो अपना धन बढ़ाते हैं ना, यानी कि शास्त्रों में तो कहा गया है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ इसी कर्म में हमें करने हैं। लेकिन आज कलयुग चल रहा है, मनुष्य ने धर्म को प्रथम स्थान से एक किनारे कर दिया है, हटा दिया है। धर्म को हटाने का अभिप्राय क्या है कि जब जब आपके हमारे जीवन में सत्वगुण की न्यूनता आ जाती है। देखिए, प्रकृति के 3 गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण। तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण कहा गया है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सत्वगुण कहा जाता है। और मैं तो बार बार आप सभी भाई बहनों से क्या विनती करता हूँ कि हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त का समय, देखिए, सूर्य निकलने से पूर्व का जो 2 घंटे 40 मिनट की स्थितियां होती हैं, जो, देखिए, दिन प्रतिदिन बदलती रहती हैं, क्योंकि सूर्य के निकलने का समय बदल जाता है। अब सर्दियां लगभग आरंभ हो चुकी हैं, तो ये सूर्य के निकलने के एक समय है वो थोड़ा देरी से होता है। अब जनवरी तक तो ऐसी स्थिति पहुंच जाती है कि 7:15, 20, 25 मिनट पे ही सूर्य निकलता है। तब ऐसी स्थिति में जो ब्रह्म मुहूर्त है उस सूर्य निकलने के समय से 2 घंटे 40 मिनट के जो पूर्व की स्थितियां होती हैं, अक्सर देखिए एक साधारण मनुष्य 4 से 6 कह देता है, क्योंकि गर्मी सर्दी में ये 4 से 6 का जो एक समय होता है, ये 4 से 6 का जो एक समय है, ये गर्मियां सर्दियों में लगभग हम उस ब्रह्म मुहूर्त के इर्द गिर्द में ही अपने आप को स्थित कर लेते हैं।
देखिए, कुल मिलाकर आपके हमारे जीवन में जब तक सतोगुण की प्रधानता नहीं बनेगी, सत्संग एक मजबूत स्थिति में नहीं आएगा, तब तक आपके हमारे जीवन में कोई सकारात्मक परिवर्तन नहीं आता। सकारात्मक परिवर्तन तो तभी आता है ना, जब आपके हमारे ये मन के जो 5 घोड़े हैं, ये एक शास्त्रों के अनुसार, यानी कि हम अपने स्थूल शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही हम इन घोड़ों को एक चलने की अनुमति देते हैं। अगर हम भागने लगते हैं, भागने का अभिप्राय क्या है? ये 24/7 का अभिप्राय ये भागने से ही है। शायद आप सभी भाई बहनों को ध्यान होगा, तकरीबन हमने 1 साल पहले एक चर्चा की थी वीकेंड पे। वीकेंड का अभिप्राय देखिए, ये शनि इतवार की छुट्टी से ही होता है। मनुष्य देखिए 5 दिन इसीलिए श्रम करता है, मेहनत करता है कि मैं शनिवार और इतवार को एक मौज मस्ती करूं। यानी कि उसकी रुचि क्या है? विषय भोगों के लिए। विषय भोगों में अधिक रुचि का अभिप्राय ये मन के 5 घोड़े होते हैं। ये विकार लाते हैं, स्थूल शरीर के स्तर पर विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं। जब आपके हमारे मन के स्तर पर ये 5 विकार एक अमर्यादित हो जाते हैं, तो फिर स्थूल शरीर के स्तर पर ये आपके हमारे भोग भी अनियंत्रित हो जाते हैं। तब ये 5 अलग अलग दिशाओं में देखिए भागने लगते हैं। कभी मन करता है अब ये वाला भोग करो, अब ये वाला भोग करो। यानी कि मन ये स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों को, ज्ञानेंद्रियों को, इन 5 भोगे विषयों को भोगने के लिए उत्साहित करता है, धक्के देता है। अक्सर मैं अपनी चर्चाओं में कहता हूँ ना, कि जब ये घोड़ों की लगाम कमजोर पड़ जाती है, कमजोर पड़ने का भी अभिप्राय है कि जब जब आपके हमारे जीवन में सत्संग की न्यूनता होती है, रजोगुण प्रधान होने लगता है, तो फिर तमोगुण की जो आना जाना है, यानी कि आपके हमारे जीवन में जो पाप कर्म है, वो फिर सहज ही होने लगता है। मनुष्य को इसका बोध भी नहीं होता। ऐसी स्थिति में ये जो मन के 5 घोड़े हैं या 5 भोगे विषय हैं, ये फिर आवारागर्दी करते हैं। आवारागर्दी करने का अभिप्राय क्या है? ये मन की लगाम छुड़वा लेते हैं। मन की लगाम छुड़वाने का अभिप्राय क्या है? कि मन जब बुद्धि के नियंत्रण में नहीं रहता, भगवान श्री कृष्ण ने इन घोड़ों की लगाम को अपने हाथ में रखकर यही एक संदेश दिया है कि हमें गुरु की आज्ञा में रहना चाहिए, परमात्मा की शरणागति बनानी होगी। शास्त्रों में कहे गए प्रवचनों के अनुसार, शास्त्रों में बताए गए जो विहित कर्म है, उन्हीं को ही करना होगा। निषेध कर्मों से हमें बचना होगा। जब जब मनुष्य देखिए निषेध कर्म करता है, तब उसका पाप कर्मों का कर्माशय बहुत तेजी से बढ़ता है। जैसे हम यातायात में निषेध कर्म करते हैं, तो आपके हमारे चालान कटने शुरू हो जाते हैं। इसी तरह हम अपने मिले हुए जीवन में जब जब पाप कर्म करते जाते हैं, भले ही आरंभिक स्थितियों में आपको हमें उनके चालान नहीं भी मिलते, लेकिन पाप कर्मों का कर्माशय तो देखिए आपके हमारे कारण शरीर में बनता जा रहा है, बनता जा रहा है। वो बन बन के जब वो एक विशाल स्थिति में पहुंच जाता है, पुण्य कर्मों की न्यूनता हो जाती है, तब ऐसी स्थिति में मरने के बाद फिर वो अधोगति की स्थितियां बनती हैं। देखिए 84 लाख प्रकार की योनियों में 80 लाख प्रकार की योनियां यही एक शिक्षा संदेश देती हैं कि मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में पाप कर्म अधिक करता है। पाप कर्म अधिक करने के पीछे का कारण ये आपके हमारे मन के 5 भागते हुए घोड़े ही हैं, 5 भोगी विषय ही हैं। जब तक हम इनको नियंत्रण में नहीं रखते, नियंत्रण में रखने का अभिप्राय क्या है? कि हमें अपना सतोगुण बढ़ाना होगा। सतोगुण की लगाम से इन रजोगुण को कहो या 5 भोगे विषयों को कहो, इनको हमें नियंत्रण में लेना होगा। अन्यथा ये रजोगुणी विषय भोग देखिए एक बहुत ही भयानक स्थिति में आपको में भोगों में एक गहरे तल पर गिरा देते हैं, जिसको कहते हैं ना कि जब मनुष्य का रजोगुण अमर्यादित हो जाता है, तब ऐसी स्थिति में उसका तमोगुण का जो एक स्थिति है वो सहज ही बनने लगती है। आज संसार में देखिए आप देख ही रहे हो कि तमोगुण का एक नंगा नाच देखने को आपको मिलता है। लोगों का उठना बैठना बिगड़ गया है, लोगों का कपड़े पहनने का ढंग बदल गया है, लोगों के मन के विचार बदलते जा रहे हैं, लोगों की दिनचर्या में देखिए शब्दों का आदान प्रदान, बोलने का ढंग कहो, उनकी दिनचर्या वो बिगड़ती जा रही है। ये देखिए तमोगुण की ही स्थितियां हैं।
आज से 20, 25, 30 वर्ष पहले ये देखिए विदेशों में ऐसी स्थितियां देखने को मिलती थी, सुनने को मिलती थी। लेकिन वर्तमान समय में देखिए भारत जो एक धार्मिक देश, आध्यात्मिक देश माना जाता है, यहाँ एक साधारण मनुष्य में देखिए सत्संग के प्रति एक विशेष रुचि होती है। ऐसी स्थितियां आप देखिए भारत जैसे देश में भी बिगड़ती जा रही हैं। लोगों का पहनावा इस कदर बिगड़ता जा रहा है कि लोग अपने तन को एक प्रदर्शन के रूप में अधिक इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सभी स्थितियों को आप भावार्थ रूप में देखिए समझ ही सकते हो। एक साधारण मनुष्य अपने जीवन में देखिए किसी भी प्रकार के टोका टाकी पसंद नहीं करता। लोगों का रात को देरी तक जागना बना रहता है। देखिए लोग रात को 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3-3 बजे तक देखिए जाग रहे हैं। इसका अभिप्राय क्या है कि लोगों का तमोगुण बढ़ता जा रहा है। जब जब देखिए आपके हमारे जीवन में तमोगुण और रजोगुण की स्थितियां बिगड़ती हैं। देखिए तमोगुण तभी बिगड़ता है जब आपके हमारे 5 भोग्य विषय यानी कि रजोगुण आपका हमारा बिगड़ता है। और रजोगुण तभी बिगड़ता है जब सतोगुण की लगाम को हो, सतोगुण का नियंत्रण नहीं होता। नियंत्रण का अभिप्राय देखिए आप ब्रेक से भी समझ सकते हो। हालांकि देखिए इन सभी विषयों पर हम अलग अलग वीडियो में अलग अलग चर्चाएं करते आए हैं। मुझे अभी एक बात ध्यान आ रही है कि हमने एक चर्चा देखी आउट और नॉट आउट पे भी की थी। देखिए जब मनुष्य सत्संग करता नहीं है तो उसकी ये आउट की स्थिति होती है। यदि हम अपने मिले हुए जीवन में सत्संग की स्थिति बनाए रखते हैं, सतोगुण का आपके हमारे जीवन में ज्ञान की स्थिति बनी रहती है, तो हम नट आउट की स्थिति में रहते हैं। यदि हम अपने जीवन में सत्संग नहीं करते तो आपके हमारी आउट हो जाते हैं। किससे? सतोगुण से आउट हो जाते हैं। जब सतोगुण से आउट हो जाते हैं, ये सतोगुण ही तो एक ब्रेक का काम करती है। आपके हमारे जो ऋषिगत ग्रंथों में ये जो विभिन्न प्रकार के कर्मकांड रचेगी वो इसलिए रचेगी कि वो आपके हमारे जीवन में विषय भोगों पर कुछ समय विशेष में ब्रेक लगाते हैं। इसको अभी हमने कुछ दिन पहले देखी गतिरोधक से भी संबोधित किया था। हम जब वाहन भगा रहे होते हैं तो बीच बीच में जब जब वो गतिरोधक आते हैं तो आप और हम अपने कार की गति को थोड़ा धीमा करते हैं। ये कर्म कांड भी आपके हमारे जो रजोगुण को थोड़ा नियंत्रण में लाते हैं। अभी थोड़े दिन पहले जब ये श्राद्ध पक्ष या नवरात्रे गए थे तो लोगों का सात्विक दिनचर्या आरंभ हो जाती है। लेकिन जैसे ही वो समाप्त होते हैं फिर मनुष्यों की देखिए राजसी या तामसी दिनचर्या ही अपनी मूल स्थिति में लौट आती है। आज मनुष्य देखिए कितने ही प्रकार के मादक पदार्थों का सेवन करता है। मांसाहार भोजन का सेवन एक रसपूर्वक बुद्धि से करता है। ये सभी स्थितियां मनुष्य का देखिए मन के जो 5 घोड़े हैं वो बिगड़ना कहो, भागना कहो, कुछ भी स्थितियों से आप समझ सकते हो। ये सभी स्थितियां आपके हमारे कर्माशय को भी बिगाड़ती हैं, आपके हमारे कार्य शरीर में बुरे संस्कारों को भी मजबूती देते हैं। और पहले के जो शुभ संस्कार बने भी होते हैं वो धीरे धीरे देखिए समाप्त होते जाते हैं। जब कारण शरीर में अशुभ संस्कारों की प्रधानता होती है तो फिर मन बुद्धि में भी कोई अच्छे विचार तो आते नहीं है। फिर वो भोग प्रेरित बुरे बुरे संस्कार फुरने उठते रहते हैं, जो समय समय पे फिर स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों को कहो, घोड़ों को कहो, फिर वो विषय भोगों में ही जाने की छूट दे देते हैं। कुल मिलाकर ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में अधोगति का कारण बनती हैं। आपके हमारे जीवन में देखिए सात्विक कर्मों की न्यूनता रह जाती है, राजसी कर्म बढ़ने लगते हैं या तामसी कर्म बढ़ने लगते हैं। तो इन सभी स्थितियों से बचने के लिए मनुष्य को अपने मिले हुए जीवन में सत्संग करना चाहिए। सत्संग करने से ही हमें अपने स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर की स्थितियों का बोध होता है। प्रकृति के 3 गुणों का एक यथार्थ ज्ञान समझ में आने लगता है। तब ऐसी स्थिति में हम रजोगुण को सतोगुण की लगाम से कहो, ब्रेक से कहो, नियंत्रण में रखते हैं। जब रजोगुण नियंत्रण में आ जाता है तो फिर तमोगुण में गिरने की संभावना समाप्त हो जाती है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में तभी बन पाती हैं जब हम अपने जीवन में रात को जल्दी सो जाते हैं, यानी कि तमोगुण के मोहनात्मक स्थिति से अपने आप को बचा लेते हैं और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं, सतोगुण का संग करते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं।
तब ऐसी स्थिति में आपको हमें जीवन में क्या करना है, क्या नहीं करना, यानी मनुष्य को अपने मिले हुए जीवन में विहित कर्म विधि विधान द्वारा ही करने चाहिए और निषेध कर्म पाप कर्मों से सदा ही बचना होगा। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में तभी बन पाती हैं जब हम सत्संग करते हैं। ये सत्संग करने से ही आपके हमारे जो मन के 5 घोड़े हैं, ये एक नियंत्रण में आते हैं। जब ये 5 विषय भोग नियंत्रण में आ जाते हैं, मर्यादा में आ जाते हैं, तो फिर आपके हमारी सात्विक दिनचर्या बनने लगती है, सत्संग में भी मन टिकने लगता है, श्रद्धापूर्वक सत्संग होने लगता है। कुल मिलाकर आपके हमारे जीवन में एक सकारात्मक स्थितियां बनने लगती हैं, जीवन सफलता की ओर जाने लगता है। यानी मिला हुआ जीवन सफल हो जाना ही, सार्थक हो जाना ही आपके हमारे जीवन का एक लक्ष्य बन जाता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने, ताकि ये जो मन के 5 घोड़े जो आवारागर्दी की ओर, विषय भोगों की ओर आपको हमें एक भगाते हैं, उन पर हम नियंत्रण पा लें। यानी हम पाप कर्मों से भी बच जाएं, विषय भोगों से भी बच जाएं, ताकि मरने के बाद उन अधोगति की स्थितियों से हम बच जाएं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों की सात्विक दिनचर्या दिन प्रतिदिन मजबूत होती जाए, ताकि ये मन के जो घोड़े हैं ये आवारागर्दी करने से बच जाए। तो चर्चा को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।